हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर का जो चैप्टर हमारे पास फिजिक्स का चल रहा है उसके अंदर हमने फोर्स कंप्लीट कर लिया। फोर्स का टॉपिक और प्रेशर क्या होता है उसका फॉर्मूला, इसका यूनिट वगैरह हम कर चुके हैं। उसी पे बेस आज कुछ 3 न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो तीनों न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे अभी। प्रेशर उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से कि क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, A solid object weight 200 Newton when placed on a wooden plank। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 200 न्यूटन है, उसको प्लेस किया गया है वुडन प्लैंक के ऊपर। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वेयर, और उसका एरिया कितना देखा गया है, 5 मीटर स्क्वेयर देखा गया। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक। प्रेशर कितना एक्सर्ट हुआ उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा वुडन प्लैंक के ऊपर, वो चीज़ निकालनी है हमने। ठीक है, जैसे ही हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या वैल्यूज़ गिवन होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका है ये, क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है उनको पहले लिखेंगे हम, उसके बाद क्या चीज़ निकलवा रहा है। जैसे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अब उस फॉर्मूले में हमारे पास सभी वैल्यूज़ गिवन हैं क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अगर नहीं गिवन है तो वो वैल्यू निकालेंगे। पहले कैसे निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, वो सब हमें देखना है। यही न्यूमेरिकल है और लास्ट में आंसर आ जाता है। आंसर आते ही हमेशा फिजिक्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो लास्ट में ऐसा यूनिट लगाना ना भूले, ठीक है, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करेंगे ना तो उस टाइम पे अगर मान लो जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है हमें पता नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं समझ आया स्टेटमेंट के अंदर, तो देखो क्या करना है। एट लास्ट ये हमारे पास 200 गिवन है न्यूटन, ये तो दिख रहा है ना। तो जो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको देख लो, एक तो 200 न्यूटन गिवन है, दूसरा 5 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमें ऐसा यूनिट याद है सबकी, जैसे न्यूटन लगा है, एन लगा है कैपिटल, तो ये न्यूटन है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। तो ये पक्का कंफर्म है, अगर न्यूटन इसके साथ लगा है तो ये फोर्स की वैल्यू है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया गिवन है, एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या गिवन है, एरिया गिवन है, क्लियर। और क्या निकालना है, फाइंड द प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ें तो समझ आती है इतनी तो न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है, अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल के लिए तो आप जैसे 12th तक जाओगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स, फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 200 न्यूटन। कंप्लीट फोर्स ना लिखने की बजाय हमने एक एफ से इसको डिनोट कर दिया। ये 5 मीटर स्क्वायर का मतलब है क्या गिवन है, एरिया 5 मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, प्रेशर की, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें लर्न है, पिछले वीडियो से हम याद करके आए हैं। प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ रख दो अब इस फॉर्मूला में, वैल्यूज़ रखेंगे तो प्रेशर इक्वल हमें क्या मिलेगा, फोर्स की वैल्यू रखेंगे 200 न्यूटन रख दी, एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर रख दिया। अभी इतना तो हमें पता है कि 5 को 200 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40, और साथ में क्या लगा है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हमने एक यूनिट और याद की थी प्रेशर की, क्या थी 40 पास्कल, दोनों यूनिट याद की थी तो हमने साथ में क्या लगा दी, यूनिट भी लगा दी। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे ये पास्कल है, ठीक है, PA से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, क्या हुआ हमारे पास आंसर। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सॉलिड ऑब्जेक्ट वुडन प्लैंक के ऊपर, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 40 पास्कल, क्लियर। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्या कहता है,
A brick is 30 centimeter long, 10 centimeter wide and 10 centimeter thick. It weight 24 Newton and is lying on the ground. एक ब्रिक यानी कि ईंट है, ईंट का एरिया नहीं दे रखा डायरेक्ट, वो कहता है 30 मीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है, 10 सेंटीमीटर थिक है, और वो कितना फोर्स लगा रही है, 24 न्यूटन का फोर्स लगा रही है ब्रिक किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। कहता है क्या है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द ग्राउंड। अब फोर्स तो बता दिया कि 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्राउंड पे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितना प्रेशर से एक्सर्ट कर रही है ग्राउंड के ऊपर, कितना प्रेशर लगा रही है। ठीक है, वो चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्या निकाल रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, अभी ये लग रहा होगा कि यहाँ पे एरिया तो गिवन है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो, प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स हमें गिवन है कितना, 24 न्यूटन का। ठीक है, एरिया नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रिक की लेंथ गिवन है, वाइडर कितना है वो गिवन है, थिक कितना है वो गिवन है, तो यहाँ से एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, इंटू में क्या लिखेंगे, ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, लिख दिया। अभी देखो एक चीज हमें ये पता है, क्या जो प्रेशर था उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू तो प्रेशर फोर्स की वैल्यू तो हमें न्यूटन में गिवन है, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे, तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर, यही तो होगा क्या, एरिया। अब यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, इधर से 0.03 मीटर, और ये मीटर ये है, एक मीटर ये है, तो मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। इसको दोबारा से देख लेना अगर नहीं समझ आया हो तो बैक करके। तो प्रेशर इक्वल क्या फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमें पता है कितना है, 24 न्यूटन है। ठीक है, एरिया कितना निकाला है, अभी निकाला है 0.03 मीटर स्क्वायर। अब इसको 16 अगर करें हम तो क्या मिलेगा, यहाँ से प्रेशर इक्वल 24 बाय 0.03 का मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगी, 1 2 लग जाएगी, साथ में क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब नीचे सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया। 3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, और साथ में क्या है, 00 है। तो प्रेशर इक्वल क्या आंसर मिलेगा हमें, 800, और साथ में क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 800 पास्कल, ये आंसर होगा। क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ गिवन है ब्रिक की, लेकिन हमें एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही चाहिए। लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, तो 30 को सेंटीमीटर को दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करवाते हैं, बाय 100 से। 100 से जैसे हमने डिवाइड करवाया तो 0.3 और 0.1 मिलेगा, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.03 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। फोर्स बाय एरिया प्रेशर के इक्वल होता है, तो फोर्स की वैल्यू रख दी, एरिया की वैल्यू रख दी। यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ही करनी है। लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप मैं एक बार वैल्यूज समझा देती हूँ, उसके बाद पोज करके खुद से करके देखना। कहता है ए सॉलिड ऑब्जेक्ट वेट 250 न्यूटन, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 250 का। व्हेन प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लैंक द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज फाउंड टू बी 10 मीटर स्क्वायर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वैसा ही है सेम, तो उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक, प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा सॉलिड ऑब्जेक्ट वुडन प्लैंक के ऊपर, वो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, समझ आ गया होगा, अपने आप से करके देखो। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या गिवन है, फोर्स की वैल्यू गिवन है, कितना फोर्स, 250 न्यूटन।
उसके बाद एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि मीटर स्क्वायर गिवन है, तो क्या गिवन है हमें, एरिया की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, तो प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया, होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज रख देंगे, 250 बाय कितना 10, और 250 ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, प्रेशर हमें कितना मिलेगा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 25 पास्कल। देखिए मैंने तीनों न्यूमेरिकल में दोनों यूनिट रखी है यहाँ पे, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 25 पास्कल, यानी कि पी कैपिटल और ए स्मॉल। तो आप दोनों में से, और का मतलब दोनों में से एक यूनिट लगा सकते हैं, और ऐसे इस हिसाब से दोनों लगा के दिखाएंगे तो और भी इम्प्रेशन अच्छा जाएगा कि दोनों यूनिट आपको पता है, ठीक है। ये थे प्रेशर बेस्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन प्रेशर की, कि प्रेशर को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।